नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 5 का प्रहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 5 का प्रहार का जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी। यह मुद्दा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, राजस्थान में कहा है, आज जोधपुर आए थे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता का विषय है, इस पर कानून बनना चाहिए और सड़क से संसद तक इस पर बहस होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में पूरे विश्व की 20% आबादी रह रही है, जबकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। हम 4% जमीन के साथ 2 से 2.5% पानी काम में ले सकते हैं और इसीलिए संसाधनों को देखते हुए यह अब जरूरी है कि इस पर कानून बनना चाहिए और इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा, क्या बाधा है इसमें, यह लागू हो सकता है क्या? सवाल तमाम होंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हुई तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय। विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। ये मेरे लिए अवसर भी है, चुनौती भी है और विस्फोटक भी है। संसाधनों की सीमितता के चलते बनना चाहिए कानून, क्योंकि भारत दुनिया का लगभग 20% आबादी हो गया। 4% हमारे पास मात्र जमीन है, 2-2.5% पानी है। इसलिए अब इस पर कोई कानून बननी चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक बहस हो। अब इस पर कोई कानून बननी चाहिए। देश के अंदर निश्चित रूप से सड़क से लेकर संसद तक इस पर बहस होनी चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी। चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। मेहमानों का स्वागत करते हुए डॉक्टर अपूर्वा जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी आपका। राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार जी आपका स्वागत, कांग्रेस से हैं आप। अब्दुल लतीफ साहब, आरको पूरा नाम इनका, मुस्लिम धर्मगुरु हैं अब्दुल लतीफ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल और प्रतिक्रिया राजकुमार शर्मा जी आपसे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह कहना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने जाने की सख्त जरूरत है, उनकी इस इच्छा, उनकी इस चिंता को कांग्रेस कैसे देखती है? रविंद्र जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी की ना तो इच्छा है और ना उनकी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त ऐसे ऐसे बयान बीच बीच में देती रहती है ताकि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में उछाल आता रहे, लेकिन जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। हमारी देश की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और देश की तरक्की करने के लिए संसाधन लिमिट रहते हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके मंत्री आज जोधपुर आए थे, बयान देकर के, एक स्टेटमेंट देकर के पॉलिटिक्स में उछाला करके गए हैं। 10 साल से सरकार उन्हीं की है, लाइए तो सही। और इसमें आप कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक बहस होनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी तो तैयार है बहस करने के लिए और इसकी जो खामियां हैं वो पूरी कर रही है। जनगणना हो गई क्या? जनगणना कराइए। लेकिन मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। देश तरक्की करना चाहिए और देश की तरक्की करने का कोई भी कानून अगर आता है। थोड़ी आवाज साफ नहीं आई राजकुमार जी, बिल्कुल आपकी बात यहां पर हमने सुनी समझी, लेकिन आशुतोष रावत जी का हम सीधा रुख करते हैं। आशुतोष रावत जी का रुख करते हैं पहले। आशुतोष जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस तरह के बयान मतलब ऐसे बयान जिनसे सुर्खियां बन जाती हैं, वो देते रहे पहले। आज राजस्थान में जोधपुर में आकर उन्होंने बयान दिया, इसके क्या मायने हैं और कैसे इसको समझा जाए? देखिए रविंद्र जी, बिल्कुल गिरिराज सिंह जी, मैं
केंद्रीय मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देखते हैं, और वो इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात अगर गिरिराज सिंह कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। जिस तरह की चीजें हम सबके सामने हैं, जिस तरह के सीमित प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी संख्या बहुत सीमित है। हमारे पास पीने के लिए जो पानी है वो महज दुनिया का 2% पीने का पानी हमारे पास है, लेकिन आबादी 20% से ज्यादा है। जमीन की हमारे पास 4%, 3% से 4% के लगभग हमारे पास जमीन है, लेकिन आबादी 20% है। तो निश्चित तौर पर आशुतोष जी, बिल्कुल ये बात सभी समझते हैं कि बहुत ज्यादा भार हमारे देश पर जनसंख्या का है, लेकिन कानून का स्वरूप क्या होगा? क्या फोर्सफुली उसको लागू किया जाएगा? यह कब तक बनकर तैयार होगा? जनसंख्या की अभी गणना नहीं हुई है, उसका कितना महत्व इसमें होगा या नहीं होगा, जो राजकुमार जी ने सवाल उठाया। और जो कानून बन जाएगा वो पूर्ण रूप से क्या उसको लागू किया जा सकता है? ऐसा सवाल अब इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए रविंद्र जी, कानून भारतीय जनता पार्टी केवल इस चीज की बात नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए ग्राउंड पर काम भी किया। यह कांग्रेस के प्रवक्ता के इस आरोप से मैं सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी महज इस तरह के मुद्दे उछालती है। नहीं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि 10 साल से आपकी सरकार है तो आपने क्यों नहीं कुछ किया अभी तक? बिल्कुल, 2019 में जनसंख्या विधिनियम विधेयक भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, और उसमें प्रावधान था कि सरकारी जो इस तरह की चीजों का पालन नहीं करेगा, जनसंख्या नियंत्रण विनियम विधेयक का, उस पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान किया। और कांग्रेस के प्रवक्ता शायद इस चीज को भूल जाते हैं कि राजस्थान में सरकारी सेवाओं में इस तरह का भी प्रावधान है कि अगर आप 2 से ज्यादा अगर आपके बच्चे हैं तो तमाम तरह की दिक्कतें उन सरकारी कर्मचारियों को उठानी पड़ती हैं। तो ऐसे में यह कानून अगर सरकार लेकर आती है तो मुझे नहीं लगता कि किस पर कोई बहुत ज्यादा विवाद होने वाला है। इसको धार्मिक दृष्टि से जो बार बार जोड़ा जाता है, वो जो इसको धार्मिक दृष्टिकोण से बार बार जोड़ा जाता है कि एक धर्म विशेष के लोगों की संख्या की जो पॉपुलेशन है वो 2 से ज्यादा है, डेमोग्राफी उन्होंने बिगाड़ दिया। मुझे लगता है कि इस तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून को उसके साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। सही कहा आपने। मैं डॉक्टर अपूर्वा के पास आऊं, लेकिन इससे पहले हमारे साथ आरको साहब मौजूद हैं। आरको साहब, हमारे देश में जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, इसकी गति को रोकने के लिए सख्त कानून आना चाहिए जिस पर सभी अमल करें, और इसको धर्म के, संप्रदाय के, पंथ के, जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सभी समाजों को इसका स्वागत करना चाहिए। इत्तेफाक रखेंगे आप इससे? जी, दरअसल बात यह है, जनसंख्या नियंत्रण जो है उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए पहले से कानून बने हुए हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है इसको समझने की जरूरत है। दिक्कत यहाँ है कि अभी जो है स्वामी प्रेमचंद महाराज जो हैं, इन्होंने ये कह दिया कि हिंदू औरतों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, और अगर वो 4 बच्चे पाल नहीं सकें तो 2 हमें दे दीजिए, हम पालेंगे। और अपने जो है फैशन में ना रहें, उसमें अपने अब्दुल लतीफ साहब, ये तो बीती बात हो गई। ये तो बयान बिल्कुल हमने भी सुना, उस टाइम ये बयान आया और इसकी सबने निंदा की, मजम्मत की। लेकिन सवाल ये है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जनसंख्या नहीं, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को कोई कानून बन रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इस धर्म के जनसंख्या कम है तो यहां पर 4 बच्चे होनी चाहिए, इस जनसंख्या धर्म की जनसंख्या ज्यादा है तो इसके पास 1 बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चा होना चाहिए। आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं अब्दुल लतीफ साहब। जब ये धर्म गुरु ये बात कह रहे हैं तो करेगा कौन? ओके, धर्म गुरुओं की मानती है जनता। हिंदू समाज में धर्म गुरुओं की बात मानती है जनता, तो सरकार की योजना तो फेल हो जाएगी। और मुस्लिम समाज में किसकी बात मानती है? नहीं मानती है क्या मुस्लिम समाज में? मौलवियों की बात। मुस्लिम समाज में तो अभी जनसंख्या घटी है। नहीं, आप दूसरी बात नहीं, एक बात बताइए, आप ये मुझे उदाहरण दीजिए, आप ये उदाहरण दीजिए कि धर्म गुरुओं ने अगर कहा 4 बच्चे करें तो कौन आ गया कहने कि हाँ दीजिए, हो गए 4 बच्चे हमारे, कौन आया कहने के लिए? ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। हमारे तो रोजगार की इतनी कमी है कि हमें 1 बच्चा पैदा होने पे फिक्र हो जाती है कि क्या होगा। तो हमारे यहाँ तो ऑटोमेटिकली हर इंसान इस फिक्र में आ गया कि भाई अब खिलाएंगे कहां से। तो वो तो जनसंख्या की
बढ़ाने लतीफ साहब, मैंने सीधा सा सवाल आपसे पूछा कि अगर सरकार की तरफ से कानून लाया जाता है कि जनसंख्या को कंट्रोल में करने के लिए परिवार को नियंत्रित करना जरूरी है, तो सभी धर्म इसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? आप पता नहीं कहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम रहे हैं। भाई स्वागत की बात यह है कि कम से कम सर्वे तो हो जाए कि जनसंख्या कितनी है। अरे जब तक सर्वे होगा सर, पता है आपको कितने साल लगते हैं सर्वे करने में? जनसंख्या समाज में कितनी आबादी, अरे काउंटिंग करने में सर पता है कितने साल लगते हैं आपको, तब तक जो है और आबादी बढ़ जाएगी। 150 जनसंख्या एक आदिवासी के 15-15, 20-20, 30-30 बच्चे हो रहे और 4-4, 6-6, 10-10 शादियां करते हैं वो। अब आप किन के लिए कहना चाहते हैं? ये आपका हमेशा इस देश के हर नागरिक के लिए ये आएगा ना कानून, हम किसी के लिए नहीं कह रहे। कानून आना चाहिए। अरे ठीक है, मैं जान लेता हूं बीजेपी से अपूर्वा जी मौजूद है। अपूर्वा जी, कानून मौजूद है। अपूर्वा जी, उन लोगों का क्या कीजिएगा जो ये कहते हैं 4 बच्चे करने चाहिए हिंदू धर्म में? उन लोगों का क्या कीजिएगा अगर आदिवासियों के होते हैं? क्या 1 नेशन 1 चिल्ड्रन या 1 नेशन 2 चिल्ड्रन की पॉलिसी आनी चाहिए? और यह बात केंद्रीय मंत्री संसद में क्यों नहीं उठाते हैं? इस बात को यह बाहर क्यों चर्चा का विषय बनाने के लिए कहा जा रहा है? सरकार 10 साल से आपकी है, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? रविंद्र जी देखिए, शायद इस पूरे इतिहास जब से आजाद हुआ है हिंदुस्तान, उसके बाद में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे किसी प्रधानमंत्री ने एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए चिंता जाहिर की हो। वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं थे, वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। एक बहुत बड़े जो है वो इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम माल्थ्यूस है, उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर एक थ्योरी दी थी। वो कहते थे कि हमारे जो संसाधन है वो अर्थमेटिक वे से बढ़ते हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक वे से बढ़ती है, यानी 2, 4, 8, 16 इस तरीके से बढ़ती है और संसाधन हमारे 1, 2, 3, 4 बढ़ते हैं। तो राज्य जो हमारा हिंदुस्तान है ये हम सब जानते हैं अपूर्वा जी, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री इस बात को कह रहे हैं तो इसका क्या औचित्य है? और अगर हम सब इस समस्या को समझ रहे हैं, सरकार आपकी है, देखिए औचित्य तो आप इसको लेकर आइए ना। कौन रोक रहा है? देरी किस बात? रविंद्र जी, अगर ये बात उनके मुखारबिंद से निकली है तो इसका मतलब आप ये निश्चित मानिए कि उनका कहीं ना कहीं इंटेंशन केंद्र सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने का, इंट्रोड्यूस करने का है। दूसरा विषय यह है कि अभी यहाँ पर एक बात आई जिसके अंदर हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की, अभी यहाँ पे जो साहब बैठे हैं उन्होंने एक जिक्र किया। तो मैं आपको एक रिसर्च बताना चाहती हूँ जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो है रिपोर्ट है और इसके साथ में ही पीएम सलाहकार समिति की भी यह रिपोर्ट है कि 1950 से लेकर के 2015 तक हिंदुओं की आबादी में 60.8% का गिरावट आई है। वेयरएज अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय की पॉपुलेशन पर बात करें तो 43.15% की बढ़त हुई है। आप सोचिए, कोई एक जाति, कोई एक समुदाय 50% तक की बढ़त बना लिया और हिंदू समुदाय 8% की घटत पर आ गया हो, जबकि कहते हैं कि हिंदुस्तान है हिंदुओं का स्थान था। तो अगर ये बात कही जाती है, देखिए 4 बच्चे किसी के भी जो है वो प्रोत्साहित नहीं किए जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो। मगर क्या ये डाटा जो है वो अलार्मिंग नहीं है? ये ट्राइबल्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि साहब ट्राइबल्स को क्यों आरक्षण दिया जाता है? क्योंकि कितनी सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो हाशिए पर जा चुके हैं, कितनी सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जिनका नामो निशान खत्म हो चुका है, उनके बच्चे नहीं मिलते, वो ट्राइब्स का नामो निशान खत्म हो गया। चाहे आप अंडमान की बात करें, चाहे लक्षद्वीप की ट्राइब्स की बात करें, तो अगर ऐसी ट्राइब्स के लिए विशेष औचित्य लेकर के आना चाहिए पॉपुलेशन के लिए, तो हाँ वो बढ़ोतरी करें, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू समाज की बात है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की बात है, क्या हमको अभी भी इसी बहस में उलझे रहना चाहिए कि किस धर्म की, किस संप्रदाय की आबादी पिछले 50 सालों में कितनी बढ़ी? या हमको इस बहस में उलझना चाहिए जो आप कह रहे हैं राजकुमार जी की जनगणना करा लीजिए? अरे तो काम आज से शुरू करें ना, कानून लेकर आइए, इस जनगणना को कंट्रोल में कैसे किया जाए, उसके बाद आप लगाते रहिएगा जितने आपको आंकड़े और हिसाब किताब निकालना है। रविंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बयानवीर मंत्री हैं वो खाली बयान देकर के सुर्खियों में रहना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सरकार 10 साल से उनकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में पूर्ण बहुमत था, 2019 में पूर्ण बहुमत था, अब की बार एनडीए सरकार है, तो लाइए तो सही।
अब्दुल लतीफ आरको साहब ने कहा कि एक धर्म को ये मुस्लिम धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसा बात कही जाती है। राज्यसभा में बहस कराइए, संसद में कराइए, कांग्रेस पार्टी तैयार है, बिल तो लाइए, जाहिर की होगी, बिल तो लाइए, जोधपुर में बोलने से क्या हो जाएगा? अगर इनके पास में ऐसा कुछ नहीं था, लोकसभा में क्यों नहीं बोल रहे? यूसीसी पर बात करें, चाहे अगर नियंत्रण होगा जनसंख्या पे, भारतीय तभी जनता तो तरक्की होगी देश की। है। कांग्रेस पार्टी चाहती है देश की तरक्की हो, हिंदुस्तान देश तरक्की करना चाहिए, की जो है लेकिन देश की तरक्की होगी कब? कांग्रेस पार्टी को जब कानून लेकर आएंगे तो लाइए तो सही कानून। कानून जोधपुर में आएगा क्या? कानून बयान देने जाएगा क्या? का शासन रहा। आप जानते हैं गिरिराज सिंह जी तो बयान दिए हैं, डेमोग्राफिक लगातार बयान देके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। और आशुतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए चाइना का अगर उदाहरण हम देखते हैं, एक वक्त में चाइना नंबर 1 पर पॉपुलेशन में था, अब तो हम उससे आगे जा चुके हैं। चाइना 1 नेशन 1 चिल्ड्रन की पॉलिसी 80 के दशक में आखिर में लेकर आया और उसके बाद अब उसने इसको हटा दिया, रिवोक कर दिया, क्योंकि उसके दुष्परिणाम अब जाकर उसके सामने कई तरह से सामने आए, क्योंकि एक बड़ी आबादी बुजुर्ग हो गई। एक वो भी उदाहरण हमारे सामने है। दूसरा उदाहरण अगर हम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को देखते हैं, जब शादीशुदा हो, बिना शादीशुदा हो, कुंवारा हो, उनको पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराई गई थी। हम दो हमारे दो का जब नारा आया था, तो हमको एक नया मॉडल लाना पड़ेगा। किस तरह से यह मॉडल लाया जा सकता है, इन दोनों ही उदाहरणों को मद्देनजर रखते हुए? देखिए बिल्कुल रविंद्र जी, हालांकि मैं इसमें एक चीज, उससे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण को डेमोग्राफिक चेंज से क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्यों दोनों बड़े राजनीतिक दल और एक धर्म विशेष के लोग इसको डेमोग्राफी से जोड़ते हैं। हम यहां जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो वो पूरे देश भर के लिए एक तमाम जगह एक समान पॉलिसी की बात कर रहे हैं। क्यों ये एक धर्म विशेष के लोगों को यह चिंता होने लगती है कि जनसंख्या नियंत्रण का मतलब उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण करना है? तो पहली चीज तो ये। दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या इस तरह के मॉडल होने चाहिए, क्योंकि चाइना ने 1980 में 1 चाइल्ड 1 नेशन के 1 चाइल्ड 1 उसकी पॉलिसी तो लेकर के आई, लेकिन बुजुर्गों की संख्या बढ़ी। लेकिन क्या उसकी वजह से हमको कुछ ऐसी संख्या निर्धारित नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हमारे देश भर में बात हो रही है कि 2 चाइल्ड की हम परमिशन करें, 2 चाइल्ड का इस कानून में प्रावधान करें। हालांकि इसमें एक ड्रॉबैक ये भी था कि जो शादीशुदा नहीं है, कुछ ऐसे जो आजकल रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं या तलाकशुदा है, उस तरह के मामलों पर क्या कुछ छूट दी जानी चाहिए? तो मुझे लगता है उन चीजों को कंसीडर किया जा सकता है। 2 बच्चों की आबादी को 2 बच्चे पर फैमिली के हिसाब का एक फॉर्मूला दिया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो मतलब अब ये बहस संसद में सीधा होनी चाहिए, ये चर्चा होनी चाहिए। अब ज्यादा वक्त नहीं है, इस पर अमल करना चाहिए। ये बस बयान आया और कोई कहे कि हमारे लिए टारगेट है, कोई कहे कि खलबली बचाने के लिए बयान दिया, इससे ऊपर उठकर अब अमल करने की जरूरत है। ये वक्त आ गया है। बिल्कुल। और मुझे नहीं रविंद्र जी, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले सरकार को जो समाज के विभिन्न वर्गों में जो इस बिल को लेकर के, इस कानून को लेकर के जिस तरह का भ्रम पैदा एक बार फिर से किया जा रहा है, जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव के समय में हमने देखा कि एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई समाज के अंदर, वैसी एक भ्रम की स्थिति एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पर भी की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को देश भर के अंदर उससे पहले जागरूकता अभियान, जैसा चूंकि आपने चर्चा में कहा था कि अगर केंद्रीय मंत्री के मुखारविंद से बात निकली है तो यकीन मानिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ सकता है, आएगा। सभी स्टेक होल्डर, सभी समाज को, सभी तबकों को लेकर साथ चलकर विश्वास में लेकर ही क्या इस पर फैसला होगा, या फिर पता चले कि इसको लेकर भी लोग सड़कों पर आ जाए, कहें कि इस बिल को वापस ले लो? रविंद्र जी देखिए, आवश्यक रूप से इस बिल को लाना ही चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान किसी एक समुदाय या धर्म विशेष का नहीं है, हम सब का है। रिसोर्सेज अगर एंड होते हैं तो हम सब के एंड होते हैं, और अगर क्लाइमेट चेंज को फेस करना पड़ता है, चाहे हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड को फेस करना पड़ता है, उसके चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो हम सबको मिलकर फेस करने पड़ते हैं। तो आवश्यकता जरूर है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाना चाहिए। इस बिल को फोर्सफुली जैसे कांग्रेस ने किया कि कुंवारा हो चाहे शादीशुदा हो सबको पकड़ के नसबंदी कर दी, इस तरीके से नहीं। पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए जरूर प्रतिबद्ध है कि जो जो निर्धारित सीमा है उसके अंदर अपनी पॉपुलेशन रखते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, और जो लोग इस चीज की बाउंड्री के बियॉन्ड जाते हैं उन लोगों को डी इंसेंटिवाइज किया जाए। इस तरीके के बिल को लाने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी जल्दी ऐसे बिल को लाने के लिए मुझे लगता है कि प्रतिबद्ध भी है। राजकुमार शर्मा जी, कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर सबको साथ लेकर, सबकी बातों को सुनकर बिल लाया जाए, कानून बनाया जाए? रविंद्र जी, आपत्ति तो इस बात से भारतीय जनता पार्टी केवल बयान ही बयान देती है। लाइए तो सही, 10 साल से आपकी सरकार है,
10 साल तक तो पूर्ण बहुमत में थी, अब आधे बहुमत में। रविंद्र जी इनसे पूछिए, अभी ये बड़ी सेंसस की यहाँ पे बैठ के बड़ी वानगी दे रहे थे, इनसे पूछिए 2011 में किसकी सरकार थी, किसने कहा था कि 2026 तक यही सेंसस के आंकड़े जो है वो ऑथेंटिक रहेंगे और 2026 में कंडक्ट करवाई जाएगी, ये इन्हीं सरकार की। एक मिनट अपूर्वा जी, देखिए 2021 में ही होनी थी काउंटिंग, जातिगत आधार पर आंकड़े जारी नहीं किए तत्कालीन यूपीए सरकार ने, और जहां तक बात रही 2021 में होनी थी, उस दौरान कोरोना आ गया था, इस वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी, तब उस वजह से नहीं हो पाई थी। हमारे दुकान आ रहा कांग्रेस पार्टी का है, इसीलिए कह रही हूं, तो मुझे ये बताइए अब 2026 में होनी है, कांग्रेस पार्टी का है। 2000 अब सुनिए 2021 के अंदर जब कोविड काल के अंदर ये कंसेंसस हो गई कि 26 के अंदर होगी, तो 26 का इंतजार तो करिए, 26 में दिन कितने बचे हैं? हम तो प्रतिबद्ध है सेंसस के लिए भी। नहीं, वो कह रहे हैं कि बयानवीर है, बयानवीर है बीजेपी में, लोग बस बोल देते हैं, आगे निकल जाते हैं। बयान 24 में दे रहे हैं रविंद्र जी, हम दो, हमारे दो का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और उसके बाद आज की सरकारी पुरानी, अरे जिसका एक भी नहीं था, जिसका एक भी नहीं था उसकी भी नसबंदी कांग्रेस ने कर दी थी, पकड़ पकड़ कर। इनके नेता ने क्या किया था ये भी सबको विदित है। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं करे, सबको साथ, सबका विकास लेके चलने वाले हैं इस देश के संसाधन। अब्दुल लतीफ आपको साथ मुझे पूरा भरोसा है कि हम हर देश का नागरिक चाहता है कि देश की तरक्की हो, और देश की तरक्की के लिए समूची जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है, इसकी रफ्तार को रोकने की आवश्यकता है। आपका क्या सुझाव इस पर सरकार के लिए, अब्दुल लतीफ साहब? मेरा ये सुझाव है कि देखिए, जनसंख्या जो है इस पे नियंत्रण जरूरत है तो होना चाहिए। नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और आप क्या कह रहे हैं, जरूरत है तो होना चाहिए? आप मानते हैं कि नहीं मानते? खाली कहते हैं। अरे आप मानते हैं कि नहीं मानते भाई साहब? आबादी जो है हिंदुओं की ज्यादा बढ़ रही है। अरे यहाँ हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया? यहाँ हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया? आबादी रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए अब्दुल लतीफ साहब? तो ये आबादी तो वहां बढ़ रही है और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, तो ये खाली टारगेट करना छोड़ दे। किसी को टारगेट नहीं कर रहे, तो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो, अरे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्या उसकी आबादी रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए? कम होनी चाहिए, लेकिन आप सर्वे तो कराएं। आप किससे कहेंगे आप कम करें? जो ऑलरेडी कम है उनको कहेंगे कम करो। अरे कानून आएगा ना, सबके लिए होगा वो लागू, कहेंगे कम करो। राम के लिए भी होगा, श्याम के लिए भी होगा, अब्दुल के लिए भी होगा। हम तो मना नहीं कर रहे ना कानून बनाने से। हाँ, फिर आप बनाएंगे कानून, लेकिन सर्वे भी करा ले। सर्वे किस चीज का? सर्वे नहीं समझ में आ रहा है हमको। सर्वे कराना चाहिए, पता लगे कि आबादी कहां बढ़ रही है। और यही बात है, और इसीलिए जरूरी है। नहीं, आबादी कहां बढ़े, फिर आप उसी पे आपकी सुई अटकी हुई है अब्दुल लतीफ साहब। आप इस तरह की बातें करके मौका देते हैं, आप इस तरह की बातें करके, आपने अभी तक ये नहीं कहा एक भी बार, आपने एक भी बार इस पूरी चर्चा में नहीं कहा कि इस देश में जनसंख्या की वृद्धि चिंता का विषय है, जनसंख्या कम होनी चाहिए, आपने एक भी बार नहीं कहा। मेरे पास वैसे आज वक्त इतना ही है, सभी ने अपनी बात रखी, और सरकार को चाहिए सभी दलों को, सभी समाज को और सभी प्रतिनिधियों को साथ लेकर चले, और ये बयान बस बयान ही बनकर ना रह जाए, इस पर अमल हो, इस पर कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आए। फिलहाल 5 का प्रहार में इतना ही।